अभी तो असली मंजिल पाना बाकी, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले हमारा राष्ट्रपति जी से वीडियो हमने आप लिए अपलोड करवाया। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसमें उसको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं ये थोड़े उन्हीं से मिलते जुलते हैं। चलिए आज इसको हम समझ लेते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अनुच्छेद 63 देखने को मिलता है। अनुच्छेद 63, इस अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति महोदय का पद है। यानी अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति महोदय का पद हमें कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद 63 में। चलिए 64 को समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे, इसमें यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करने की बात अनुच्छेद 64 में हमें देखने को मिलती है। राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे हमें और ध्यान रखनी, जो राज्यसभा जो होती है ये एकमात्र ऐसा सदन होता है जिसका सभापति अर्थात अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्हें एक निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के सभापति तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद 65 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 65 में बात कही गई है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है यानी खाली होता है तो उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो मैक्सिमम 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभाल सकते हैं और 6 माह के बाद में निर्वाचन करवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं मैक्सिमम 6 माह की अवधि तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 66। अब अनुच्छेद 66 को हम 66A और 66B में समझेंगे। अनुच्छेद 66 में थोड़ा एक टेबुलर फॉर्म से समझने का हम प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 66A में निर्वाचन है। क्या है दोस्तों? निर्वाचन। और अनुच्छेद 66B में योग्यताएं। 66B में क्या है दोस्तों? योग्यताएं। तो दोस्तों निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति महोदय का वो हमें कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद 66A में। और जबकि योग्यताएं कहां देखने को मिलती हैं? 66B में। तो चलिए निर्वाचन कैसे होता है इनका उसको समझ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो बिल्कुल सेम एज राष्ट्रपति महोदय की तरह ही होता है। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने समझा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, वो ऐसे ही होता है उपराष्ट्रपति महोदय का भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के समान इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। यहाँ पे भी इनको 15,000 जमा राशि जमानत राशि के रूप में देनी होती है, जमानत राशि। और ये जमानत राशि तब बचती है जब उन्हें 1/6 बहुमत प्राप्त हो जाता है। मतलब 1/6 मत प्राप्त होने चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन भरता है, ठीक है, तो उसे 15,000 जमानत राशि के रूप में देना होगा। और ये 15,000 जमानत राशि उसकी तब बचेगी जब 1/6 उसे मत प्रदान हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका जैसा कि दोस्तों हमने राष्ट्रपति में आपको बताया था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक इनके पक्ष में होने चाहिए, तब वह उपराष्ट्रपति का पद मतलब नॉमिनेशन भर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला टॉपिक आपको समझ में आया, पहला
पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। अनुमोदक प्रस्तावक मतलब जो सांसद विधायक वगैरह होते हैं, ये आपके पक्ष में होने चाहिए, तब आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इनके निर्वाचन में दोस्तों राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, सभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति महोदय में क्या था, राष्ट्रपति जी में के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 66 आपको समझ में आया होगा, उनके निर्वाचन की विधि को आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए इस ओर आते हैं और इसमें हम अनुच्छेद 66 को समझ लेते हैं। और 66 में इनकी योग्यताओं का वर्णन मिलता है हमें देखने को। किनकी योग्यताओं का, उपराष्ट्रपति महोदय जी की योग्यताओं का। तो इनकी ये भी योग्यता है राष्ट्रपति की तरह ही होनी चाहिए। पहली योग्यता तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहली योग्यता हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी ये है कि निर्वाचन के समय लाभ के पद पर ना हो। और चौथी ये है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा ना चलता हो। और पांचवी पागल या दिवालिया ना हो। तो इस प्रकार की योग्यताएं अगर कोई व्यक्ति रखता है और 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक रखता है कोई, तो वह उपराष्ट्रपति महोदय के पद के लिए नॉमिनेशन भर सकता है वह उम्मीदवार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी योग्यता ये कि पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। दोस्तों हमारे साथ आप नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स कहीं से आते नहीं हैं, ठीक है। हम जो समझ रहे हैं इन्हीं को अच्छे राइटिंग में आप नोट कीजिएगा, यही सबसे बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी चैप्टर आपको चैप्टर के अंतर्गत समझाया जाएगा, फिर समझने के पश्चात थोड़ा किताब से पढ़िए और उसके क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 90+ में क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो तीसरी हमारी कंडीशन है योग्यता के रूप में कि वह क्या हो, उस पर कोई मुकदमा ना चलता हो। और चौथी कंडीशन है चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप अनुच्छेद 66 को भी समझ गए होंगे। चलिए इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 63 में हमने समझा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाएगा, यानी कि पद की बात कही गई उनके। किनके पद की बात, उपराष्ट्रपति महोदय के पद की बात कही गई। किसमें कही गई, 63 में की गई। 64 में उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और इस एक बात हमें और ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो पद है उसका वेतन शून्य होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन कितना होता है, शून्य होता है। चूंकि ये अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और इसी कार्य के लिए इन्हें वेतन मिलता है जो वर्तमान में 4 लाख रुपए है और जो अभी हाल ही में अप्रैल 2018 से 4 लाख हुआ है। इससे पहले 1.25 लाख रुपया इनका वेतन था। तो फिर नेक्स्ट है हमारा, और राज्यसभा जो है ये एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष मतलब सभापति जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इस राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 64 भी समझ में आया। 65 को हमने समझा, मतलब 65 में क्या था, राष्ट्रपति जी का यदि पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो मैक्सिमम 6 माह की अवधि तक इस राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य कर सकते हैं, फिर निर्वाचन करवा लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 65 भी समझ में आ गया होगा। 66 में हमारा 66A में निर्वाचन दिया हुआ है, 66B में क्या है दोस्तों, योग्यताएं। ठीक है, तो 66A में निर्वाचन में क्या 15 वर्ष, मतलब 15,000 रुपए जो हैं वो जमानत राशि के रूप में अदा करने होंगे, और जब जमानत राशि तब बचेगी जब 1/6 बहुमत हमें उन्हें मत प्रदान हो जाएगा। फिर 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, 20 प्रस्तावक की जरूरत होती है, और राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो इधर वाला पोर्शन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए 66B की योग्यताओं को समझ लेते हैं। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी पागल या दिवालिया ना हो, चौथी चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों 5वीं योग्यता और आती है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, राज्य सभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूं और उसको इससे आगे जो भी अनुच्छेद है उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। दोस्तों अनुच्छेद 66 तक हमने समझ लिया था। 66A में क्या था, 66B में क्या था, उसी से जुड़ा हुआ अगला आर्टिकल हम समझ लेते हैं अनुच्छेद 67 को। किसको समझते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 67 को। तो अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, उनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति महोदय का, वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। जबकि राष्ट्रपति ने पढ़ा उसमें भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इन दोनों का कार्यकाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आप जोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, कई सारी चीजें मिलती जुलती हैं और डिफरेंस में आसानी से ध्यान रहेगा। जैसे वहां 50 अनुमोदक प्रस्तावक थे और यहाँ पे 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, वहां 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक थे। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान रहेंगे यदि आप जोड़ के पढ़ते हैं, तब अच्छे से लंबे समय तक हमें चीजें याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल हम 69 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 69 में, अब 67 में तो कार्यकाल हो गया इनका, अब आर्टिकल 69 में इनकी शपथ की बात कही गई है। किसकी बात कही गई दोस्तों, शपथ की बात कही गई है। तो शपथ, उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, 69 में कही गई है। तो उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ जो है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना होता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देते हैं। तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये क्या आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिला रहे थे। जबकि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे। जबकि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल, हम इंपोर्टेंट आर्टिकल है उसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 97 को, अनुच्छेद 97 में बात कही गई है, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन की बात कही गई है। तो उपराष्ट्रपति पद का वेतन, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन जो है वो शून्य है। कितना है, मतलब शून्य, मतलब वेतन कुछ है ही नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का वेतन कितना है, शून्य, मतलब उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना, शून्य है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति, आप ये सोच रहे होंगे उपराष्ट्रपति को तो वेतन मिलता है,
तो हाँ वेतन मिलता है, उन्हें 4 लाख रुपए मिलता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। लेकिन तब वेतन उनको मिलता है जब आर्टिकल 64 के थ्रू वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तब उन्हें वेतन मिलता है। जब इनका कोई उपराष्ट्रपति जी का कोई कार्य ही नहीं, पद की उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई कार्य ही नहीं, तो वेतन किस बात का मिलेगा उन्हें? जब वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें वेतन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 97 भी समझ में आ गया होगा। और उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वर्तमान में 4 लाख रुपए है, 4 लाख, जो अभी अप्रैल 2018 से कर दिया गया है। जबकि पहले जो था वो 1,25,000 रुपए था, ठीक है। तो मतलब 1.25 लाख रुपया जो था वो पहले इनका वेतन था, और वर्तमान में कितना है? 4 लाख रुपए इनका वेतन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 67 में क्या है? इनका कार्यकाल है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल। फिर 69 में क्या है? शपथ ग्रहण है, ठीक है। और ये शपथ इनको ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति जी करवाते हैं। जबकि राष्ट्रपति कौन करवाते हैं? वो मुख्य न्यायाधीश, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलवाते हैं, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 97। अब 97 में क्या? उपराष्ट्रपति पद के वेतन की बात कही, तो उपराष्ट्रपति पद का वेतन जो है वो 0 है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। और जो वर्तमान अभी जल्दी में अप्रैल 2018 से हुआ है, पहले इनका वेतन जो था वो 1.25 लाख रुपया था, मतलब 1,25,000 रुपए थे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके कार्य को हम समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय के क्या क्या कार्य हैं? तो पूरे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ 2 रूपों में कार्य करते हैं। पहला रूप है दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, जो अनुच्छेद हमें 70 में देखने को मिलता है। और दूसरा है दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, जो अनुच्छेद 64 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके कार्य हो गए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई कार्य नहीं है पूरे भारतीय संविधान में, लेकिन इनके ये 2 रूपों में कार्य करते हैं। पहला है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यदि पीछे अनुच्छेद को हमने समझा था, है ना, 65 को, उसमें राष्ट्रपति जी का यदि पद खाली होता है तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। और दूसरा है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ठीक है। यह अनुच्छेद 64 में बात कही गई, और 70 में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है देखने को, अनुच्छेद 70 में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों पीछे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्रम में अब हम पढ़ते हैं कि अब तक कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक नजर में उसको समझ लेते हैं, याद भी कर लेंगे साथ साथ में। तो अब तक के उप राष्ट्रपति, तो दोस्तों अब तक के उपराष्ट्रपति के रूप में पहले आते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी देखने को मिलते हैं, बीबी गिरी। चौथे उपराष्ट्रपति के रूप में गोपाल स्वरूप पाठक। और ये बीबी गिरी जो है इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो छोटा कार्यकाल अब तक की दृष्टि में देखा जाए तो छोटा कार्यकाल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अब तक का उपराष्ट्रपति के क्रम में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो बीबी गिरी आप लगा के उसको आएंगे। तो चलिए दोस्तों चौथे रूप में हमें मिलते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में गोपाल स्वरूप
स्वरूप पाठक। फिर 5 में हमारे बीडी जस्ती जत्ती। फिर छठे उपराष्ट्रपति हमारे रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 7 में आर वेंकट रमन रहे हैं, आर वेंकट रमन। फिर 8 में हमारे रहे हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में ये 1 से लेकर के हम सभी क्रम से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 9वें हमारे आर के नारायण मिलते हैं देखने को हमें, के आर नारायण। और ये के आर नारायण ये प्रथम दलित उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एक ये विशेषता है, ये प्रथम दलित उपराष्ट्रपति। जबकि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? बीबी गिरी का, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट आप ध्यान जरूर रखिएगा, कई कबार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। फिर 10 में हमारे देखने को मिलते हैं कृष्णकांत। ये 10 में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। और इनकी एक विशेषता है कि इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट आप ध्यान जरूर रखिएगा, कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई? कृष्णकांत की, ठीक है। प्रथम दलित उपराष्ट्रपति कौन थे? वो के आर नारायण, ठीक है। और सबसे छोटा अब तक का कार्यकाल किसका रहा? तो बीबी गिरी का। फिर अगले 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हामिद अंसारी, ठीक है दोस्तों। तो ये 12 तक उपराष्ट्रपति हो गए। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो बीबी गिरी का आप बताइएगा, ठीक है। प्रथम दलित उपराष्ट्रपति पूछे जाएं तो आप के आर नारायण को बताइएगा। और कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? उपराष्ट्रपति के पद पर जो विराजमान थे उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान किसकी हुई थी? तो पूछा जाए तो कृष्णकांत आप लगाइएगा। और सबसे अधिक कार्यकाल मतलब पूछा जाए, ठीक है, सबसे छोटा तो बीबी गिरी का रहा, सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पश्चात हामिद अंसारी। अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा इन लोगों का, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 10 वर्ष का रहा और हामिद अंसारी का भी 10 वर्ष का कार्यकाल रहा। यानी ये 2 बार उपराष्ट्रपति ये भी बने थे 5-5 वर्ष के लिए, और 2 बार उपराष्ट्रपति ये भी बने थे, ठीक है दोस्तों। फिर 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं एम वेंकैया नायडू, ठीक है दोस्तों। तो ये एम वेंकैया नायडू जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से 13वें उपराष्ट्रपति हैं, जबकि कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2 बार कार्यकाल इनका भी रहा और 2 बार इनका रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत रूप से एम वेंकैया नायडू जो हैं वो 13वें उपराष्ट्रपति हैं, जबकि कार्यकाल के दृष्टि से देखा जाए तो ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये उपराष्ट्रपति संबंधित चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।